हे पिताश्री, ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि तपस्या तो सती ने की, लेकिन वरदान मांगा शिव ने। हे पिताश्री, जब से सती को वरदान मिला है तब से वे फूली नहीं समा रही। मेरे तो दोनों कुल धन्य हो गए। हे पिताश्री, अब हम दोनों को आज्ञा दें ताकि हम सारे देवताओं को लेकर गिरिराज कैलाश पर जाएं और शिव के चरणों में मस्तक रखकर उन्हें अपनी कन्या सती को स्वीकार करने के लिए याचना करें। हे पिताश्री, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। हे पुत्र दक्ष, शिवजी को तो तुम जानते ही हो। वो मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदि लोक व्यवहारों से परे हैं। वो तो निर्मल हृदय और भोले हैं, इसलिए उनकी ओर से तुम निश्चिंत रहो। हम अत्रि, अंगीरा और वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों से मिलकर शीघ्र ही विवाह का मुहूर्त निकालकर तुम्हें सूचित करेंगे। तुम केवल विवाह की तैयारी करो। हे पिताश्री, वैसे तो आप हमारे अगुआ हैं, तो सर्वत्र हमारा मंगल ही मंगल है। परंतु हे पिताश्री, सच कहें, शिवजी हमारी पुत्री की तपस्या से विवश का अनुभव तो नहीं कर रहे ना? वो उस पर हृदय से प्रसन्न तो है ना? हे पुत्र वधू, जिस प्रकार सती सदैव शिवजी के ध्यान में खोई रहती हैं, उससे भी अधिक शिवजी उनके लिए अधीर बने हुए हैं। बस प्रतीक्षा करो, हम शिवजी को दूल्हा बनाकर नियत तिथि पर विष्णु जी के साथ बारात सजाकर आते हैं। हम धन्य हो गए पिताश्री, हम धन्य हो गए।
प्रणाम ब्रह्मा जी। देवादिदेव महादेव प्रणाम। आपका इस ब्रह्मलोक में स्वागत है। कहिए, कैसे आगमन किया? हे ब्रह्मा जी, हमें आपसे एक आवश्यक कार्य है। घोर आश्चर्य है देवादिदेव, आप तो स्वयं निष्काम रहते हैं, फिर भला आपको इस ब्रह्मा से क्या काम? हे विधाता, आप जानबूझकर अनजान क्यों बन रहे हैं? यह भली भांति जानते हैं, हमने सती को वरदान रूप में वचन दिया है कि हम उसे उसके पिता से मांगकर उसके साथ विवाह करेंगे, उसे अपनी पत्नी बनाएंगे। अतः आप हमारे आदरणीय बनकर दक्ष प्रजापति के पास जाएं और हमारा संदेश उन तक पहुंचाने का कष्ट करें। हे भोलेनाथ, यह तो हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपके संदेशवाहक बनेंगे। महादेव जी, जब आपने याचक बनने का वरदान दे ही दिया है, तो आपकी ओर से याचक हम नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा? हे भोलेनाथ, आप नहीं जानते, स्वयं दक्षराज आपको कन्या देने के लिए उतावले हो रहे हैं। हम तो मात्र आप दोनों के मध्यस्थ बनेंगे। आप निश्चिंत होकर कैलाश लौट जाइए, हम अभी दक्ष के घर जाते हैं।